हर हर महादेव। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शौनक जी के प्रश्न करने पर सूत जी द्वारा शिव महापुराण सुनाने की शुरुआत का प्रसंग बहुत ही पावन और श्रद्धा से भरा होता है। यह प्रसंग मुख्य रूप से नैमिषारण्य में घटित होता है, जहाँ अनेक ऋषि मुनि एक यज्ञ कर रहे होते हैं। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने एक दीर्घकालीन यज्ञ आरंभ किया। इस यज्ञ का उद्देश्य था कलयुग के पापों से मुक्ति और धर्म की पुनर्स्थापना। उस यज्ञ में शौनक ऋषि ने सूत जी से निवेदन किया, है सूत जी, आप अत्यंत पुण्यात्मा हैं। सभी शास्त्रों, वेदों, पुराणों एवं इतिहासों के ज्ञाता हैं। कृपया हमें ऐसा कोई पवित्र ग्रंथ सुनाइए जिससे हम सबका कल्याण हो सके। तब सूत जी अत्यंत श्रद्धा और विनयपूर्वक उत्तर देते हैं, हे महामुनि, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं जो आपने शिव महापुराण को सुनने की इच्छा की। यह पुराण सभी पापों का नाश करने वाला, मोक्षदायी और स्वयं भगवान शिव द्वारा प्रेरित है। संत कुमार मुनि का आदेश पाकर व्यास जी ने इस शिव महापुराण की रचना की है। हे मुनि, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली मनुष्य की इस शिव महापुराण में रुचि होती है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में असमर्थ है तो प्रतिदिन एक मुहूर्त पर इसको सुनना चाहिए। यदि मनुष्य प्रतिदिन भी इसे नहीं सुन सकता तो किसी पवित्र महीने में इस शिव महापुराण का श्रवण करे। जो मनुष्य क्षण मात्र भी इस शिव पुराण का श्रवण करते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती है। इस शिव पुराण के सुनने मात्र से ही सभी दानों और यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। इस शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। हमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न इस शिव पुराण का बड़े आदर से श्रवण करना चाहिए। शौनक जी सूत जी से कहते हैं, हे सूत जी, आपकी कृपा से हमने यह पापनाशनी, मन को पवित्र करने वाली और भगवान को प्रसन्न करने वाली दिव्य कथा शिव महापुराण सुनी है। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, कलयुग में शिव महापुराण के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध हुए हैं? सूत जी बोले, हे मुनि शौनक, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाला है, वह भी इस शिव महापुराण के सुनने से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि शौनक, बहुत समय पहले की बात है। किरात नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो अज्ञानी, दरिद्र और रस बेचने वाला था। वैदिक धर्म में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह स्नान आदि कार्य भी संध्या के समय करता था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वालों को ठगा करता था। उसने बहुत से लोगों को मारकर उनका धन हड़प लिया था। उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया था, किंतु उसका थोड़ा सा भी धन धार्मिक कार्यों में नहीं लगा। एक दिन वह देवराज ब्राह्मण तालाब पर स्नान करने गया। वहाँ शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो उठा। वह सुंदरी भी ब्राह्मण की ओर आकर्षित होने लगी। ब्राह्मण और सुंदरी में वार्तालाप हुआ। उस सुंदरी ने ब्राह्मण को अपना पति बनाना स्वीकार कर लिया। वे दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। जब देवराज के माता पिता और पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था, और एक दिन रात्रि में ईर्ष्यावश उसने अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला तथा उसके पिता का सारा धन ले लिया और अपना तथा अपने पिता का धन वेश्या को दे दिया। वह पापी मदपान करने लगा तथा उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घुमाता वह देवयोग्य
से प्रतिष्ठापुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उसे ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां पर साधु महात्मा शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज साधु महात्मा के मुखारबिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के गण आ गए। उनके अंग कपूर के समान उज्ज्वल, हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण अंग पर भस्म तथा रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों से देवराज को छुड़ाकर शिवलोक ले गए। सूत जी कहते हैं, हे सोने, जिस तरह देवराज जैसे पापी ब्राह्मण, दुराचारी, धर्मी और शराबी को शिव महापुराण के श्रवण से शिवलोक की प्राप्ति हुई, उसी तरह जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले, अत्यंत निर्दयी, वे भी इस शिव महापुराण के सुनने से शुद्ध हो जाते हैं। जो अत्यंत लालची, सत्यविहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के होते हैं, वे भी इस शिव पुराण के श्रवण से शुद्ध हो जाते हैं। इस शिव पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है।